खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में पुरफज़ल नाम में एक बार फिर से आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से भरा है कि हम इन डेज़ में शामिल हुए हैं। हम ईद पेंतिकोस्त के बारे में सीख रहे हैं और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से मेरा दिल भरा है। मैं नहायत शादमान हूँ कि हम इस अहम दिन के बारे में और बिलखसूस ईद पेंतिकोस्त का जो दिन है उसके मायने क्या हैं, क्या बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, क्या हमें इसका ज़िक्र जो है पुराने अहदनामा में भी मिलता है। हम इन तमाम बातों को सीखने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुझे शख्सी तौर पर रूह कुद्स के बारे में सीखना और मुझे बड़ी बरकत मिलती है और मैं शादमान होती हूँ कि किस तरह से खुदा ने बनीनो इंसान के लिए ये प्लान जारी किया कि वो खुदा रूह कुद्स को हमारे लिए भेजता है ताकि हमारा बेहतरीन मददगार हो। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी हो। सो आइए मैं आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलवाती हूँ। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सो आंटी जी, हम आपको खुश आमदीद वेलकम करते हैं। इवेंजलिस्ट आंटी शॉर्लेट हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। आंटी जी खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे साथ दूसरी गेस्ट मौजूद हैं आंटी नसीम। सो हम आपको भी खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू बेटा, खुदा तेरे बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को जारी करें, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, तारीफ़ हो। और आंटी नसीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा के बेटे हमारे आसमानी पिता, हम दिल और दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू शुक्र, इज्जत, तारीफ, हशमत, बुजुर्गी के लायक खुदा है। प्यारे खुदा, तो कोई ऐसा नाम नहीं जिसको हम झुक कर सजदा करें। तो सब नामों से आला नाम है। तू बादशाहों का बादशाह खुदा, खुदा खुदा, लश्करों का रब हमारे दरमियान उतरा हुआ है। तेरा तख्त यहाँ लगा हुआ है। तेरे वादे तूने कहा जितने 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे। यसु राजा, हम तेरे नाम से आए हैं। यसु राजा, तेरा नाम प्यारे खुदा हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। प्यारे खुदा, तेरे पाक रूह को वेलकम करते जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा रहबर है, रहनुमा है। तेरा पाक रूह हमें सिखाए तो हम सीखें। यसु राजा, तेरी शुक्रगुजारी करते इन बच्चों को तेरे खून में छुपाती हूँ। यसु राजा, जो तेरे बहुतों के लिए बहाया है। प्यारे खुदावन, तेरी मिन्नत करती हूँ। यसु राजा, आज का कलाम प्यारे खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो। यसु राजा, आज का कलाम यसु राजा इज्जत, आज के कलाम के वसीले प्यारे खुदा तेरा ही नाम प्यारे खुदा इज्जत और जलाल पाए। जलाल के बादशाह, हमारी दुआ को सुन, कबूल कर। जो मांगा ईमान से पा लिया है, मांगती मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज जो गेस्ट हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, ख़वातीन बाइबल के सेट पर मौजूद हैं। मैं पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और इनके वसीला बहुत कुछ मैंने पर्सनली सीखा है और इनके कदमों में बैठ के बहुत कुछ सीखा है और वो आज हमारी ज़िंदगियों में दूसरों को सिखाने का ज़रिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मेरा ईमान है कि व्यूअर्स, आज ये नशिस्त आप सभी के लिए भी बहुत ही पावरफुल होने वाली है। आप सभी के लिए बहुत कुछ सीखने का सबब होगा। सो मैं चाहती हूँ कि आंटी जी आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ईद पेंतिकोस्त का जो ज़िक्र है, जिस तरह हम नए अहदनामा में देखते हैं, तो क्या अहद अतीक में भी ईद पेंतिकोस्त का ज़िक्र मिलता है और ईद पेंतिकोस्त के मायने क्या हैं, हमें ये बताइएगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको खुदा उनके बाबरकत नाम इस्लाम कहती हूँ। फिर मैं थैंक यू बोलती हूँ अपने खुदा यीशु मसीह का और आपकी पूरी टीम का, पास्टर सरफराज का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उनके चैनल में आऊँ और खुदा उनकी गहरी बातों को मैं आप तक पहुँचाने वाली बनूँ। आप सबका थैंक यू बोलती हूँ और आपका भी थैंक यू कि खुदा ने आपको इस काबिल समझा कि हम जैसों को यहाँ इस प्रोग्राम में मदद करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जो रूह कुद्दस का जो है अल्फाज वो पुराने अहदनामे में भी हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम आप लोगों ने कम दिया है तो मैं शार्ट बोलूँगी कि पुराने अहदनामे में भी रूह कुद्दस काम करता था। हम गीतों पे भी सुनते हैं कि जिस तरह तो नबियों पे ज़ाहिर होता था, हमारे में भी हो, तो बग़ैर पाक रूह के कुछ भी कोई भी इंसान नहीं बोल सकता। और नए अहदनामे में भी ऐसी है कि खुदा यीशु मसीह जब आसमान पे उठाए जाने से पहले
وہ اپنے شاگردوں سے یہ گفتگو کرتے ہیں اور انہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، تم روح القدس سے جو ہے وہ بھرو گے اور جو ہے تم زمین کے انتہا تک جاؤ گے۔ تو یہ روح القدس ہی ہے جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو بیٹا اس میں جو ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ میں، اگر ہم اعمال کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پاک کلام میں لکھا ہوا ہے 8ویں آیت میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان سے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کے نظروں کے سامنے سے چھپا لیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پہ اٹھائے جانے والے تھے، جس کو ہم مناتے ہیں عید ابھی جو 18 کو سٹارٹ ہوئی تھی، تو یہ اسی کی یاد میں ہم مناتے ہیں جب خدا یسوع مسیح اوپر اٹھائے گئے، جس کو ہم عید سود کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین سے کوئی اوپر اٹھائے جانے والی چیز کو یہ کہا جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ اٹھائے گئے، اس لیے اس کو ہم ایسے عید مناتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، اور دوسری عیدوں کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن بعض کلیسیاں ایسی ہیں کہ وہ اس عید کو بہت جو ہے اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جب خدا یسوع مسیح جا رہے تھے تو ان کو وہ بول کے گئے کہ بھائی میں تمہارے لیے جاتا ہوں، مکان تیار کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا پہلے روح القدس اترتا تھا، پرانے عہد نامے میں اگر آپ مطالعہ کریں تو روح القدس اترتا تھا لیکن وہ واپس چلا جاتا تھا، وہ رکتا نہیں تھا کسی خاص کام کے لیے۔ جس طرح خدا کا روح آیا کرتا تھا اور جو ہے وہ کام جب ہو جاتا تو پھر ہاں وہ واپس چل جاتے ایلیا کے اوپر اس طرح۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے یہ گفتگو کی تو اس کے بعد پھر پاک روح واپس نہیں گیا، پھر وہ اس زمین پہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم جو ہے اس کے جب خدا یسوع مسیح آسمان پہ اٹھائے گئے تو انہوں نے خدا یسوع نے پہلے اعمال کی کتاب ہے اس میں دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے، دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے جب پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ یہ خدا یسوع مسیح کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اگر یوئیل کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا، اور اس میں بھی خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کو بول کے گئے ہیں کہ سب سے پہلے سامریہ میں، پھر یہودیہ میں، پھر جو ہے وہ پہلے اسرائیل میں، پھر یہودا اور پھر سامریہ میں جانا ہے، تو اس کی منادی کرنی ہے جب آپ روح القدس سے بھر جاؤ گے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ روح ایک ہے لیکن اس کی نعمتیں فرق ہیں، طرح طرح کی ہیں، پھل بھی اس کے نوع کے بارے میں بتایا گیا خدا یسوع مسیح نے۔ اب یہاں بیٹا یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں، اب دیکھیں آج کل یہ سیزن چل رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد 10 دن ہر چرچ میں عبادت ہوتی ہے، ہر چرچ میں یہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ غیر زبان بولو، آپ ایسا کرو۔ تو کیا ہم صرف 10 دن ہی غیر زبان بولیں یا 10 دن ہم خدا کے کلام کو سنیں یا 10 دن ہم دعا کریں؟ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے لاسٹ کے باب میں لکھا ہوا ہے کہ تم جاؤ اور پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو کیا آج ہم ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ خداوند نے کہا، یسوع نے کہا جو میرے حکموں کو مانتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے تو وہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں درخت ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ کیا صرف ہم ایک سال کے بعد 10 دن یہ عبادت کریں اور پورا سال ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ہم گلیتیوں کے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں خدا یسوع مسیح ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، اور جو اچھا پھل لاتا ہے۔ اچھا پھل کیا ہے؟ ہمارے اندر کون سے اچھے پھل ہیں؟
ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے ہمیں پھل دیے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ روح ایک ہے لیکن نعمتیں طرح طرح کی ہیں. ٹھیک ہے, ہم آج کل جو ہے دعا کے اوپر بہت زور دیتے ہیں, لیکن جو خداوند نے ہم سے کہا ہے کیا ہم کبھی ان کی باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں؟ کہ خدا یسوع مسیح نے یہ ہمیں کہا, یہاں لکھا ہوا ہے 5ویں گلتیوں 5واں باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہوا ہے, مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلیم, پرہیزگاری, ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. کیا بیٹا ہم آج ان باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر پرہیزگاری ہے؟ کیا جب ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت میں اس کے خلاف نہیں ہوں, خدا جو ہے ہم پاک روح کی مدد سے چل رہے ہیں. پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. پاک روح ہمارا مددگار ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پاک روح تمہارا مددگار ہے, تو وہ میرا مددگار ہے, آپ کا سب کا مددگار ہے. لیکن پاک روح بھی ہمیں ہماری جو حرکتیں دیکھے وہ بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ آہیں بھرتا ہے ہمارے لیے, وہ آہیں بھرتا ہے اور باپ کے سامنے ہماری وہ سفارش کرتا ہے. تو کیا آج ہم ان حکموں کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں, کیا ہمارے اندر پرہیزگاری ہے؟ کیا ہم جو ہمارے اندر سے جو ہے وہ بت پرستی جاری ہے, ہمارے اندر ہم دعا کرتے ہوتے ہیں اور باہر جا کے ہم ایک دوسرے کی ویسی برائیاں کرتے ہیں؟ کیا کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ میں بات کسی سے کر رہی تھی, ایک پروگرام میں تھی, تو وہاں بات میں کر رہی تھی کہ دیکھو ہم بہت زور دیتے ہیں کہ روح القدس پاؤ, یہ کرو, لیکن خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو میرے حکموں پہ عمل کرتا ہے وہی میرا دوست ہے. کوئی جو دوست اپنے دوست کے لیے جان نہیں دیتا پر میں دیتا ہوں. تو یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دی, تو کیا ہمیں یہ فرض نہیں ہے کہ ہم پینتیکوست کے دن جو ہے خداوند کی جو ہے ان باتوں پہ عمل کریں؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ جو یسوع ہمیں بتا رہا ہے ہم جائیں, اور جیسے متی کی انجیل لکھا ہوا 28 باب میں کہ تم جاؤ اور پوری دنیا کو اپنا شاگرد بناؤ. آج کیا ہم شاگرد بناتے ہیں؟ کیا ہم خالی یروشلم میں ہیں؟ یروشلم گھر کو کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر سے خدمت شروع کر یروشلم, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہودیہ میں جا, دوسری جگہ میں, پھر سامریہ میں, پوری دنیا میں جا. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم وہ نہیں کرتے کہ جیسے یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم جاؤ. اور وہاں جب ان کو جو ہے پینتیکوست کے دن کتنی قومیں تھی, وہاں سب نے ان کی جو ہے آوازوں کو سنا. تو وہاں اس کے بعد پترس کو کہتے ہیں کہ لاکھوں نے اس سے بپتسمہ لیا اور ان کی باتوں کے عمل کیا, اور اس جو ہے پترس کے ساتھ وہ جڑے. اور آج جو ہمارے پاس یہ کلام ہے یہ بھی انہی کی بدولت ہے. اگر وہ نہ اس طرح پوری دنیا میں جاتے, نہ جو ہے وہ منادی کرتے, نہ دوسروں کو وہ سمجھاتے, نہ وہ اتنا دکھ, آج ہم دکھ سہ رہے ہیں. اس سے پہلے کتنے شاگردوں نے دکھ سائے. تو خدا یسوع مسیح ان کو بھی کہتا ہے کہ تم روح القدس پاؤ گے اور پوری دنیا میں جاؤ. اور میں کہتی ہوں کہ شاگردوں نے جتنی مشکل اور جتنی مصیبتیں شاگردوں نے جھیلی, ہم لوگوں نے نہیں جھیلی. ہم تو ذرا کوئی ایسا دن آ جائے کہ جو ہے وہ اسٹرائک ہے تو ہم باہر ہی نہیں نکلتے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہمیں باہر نکلنا اور ان کو بتائیں. انہوں نے کہا غیر مذہبوں کو جا کے بتاؤ روح القدس کے بارے میں, پاک روح کے بارے میں. جس طرح پترس جو ہے وہ چھت کے اوپر لیٹا تھا تو اوپر جانور آئے, تو اس نے کہا خداوند میں حرام کی چیز نہیں کھاتا. تو خداوند نے کہا جس کو میں نے جو ہے وہ حلال کیا, پاک کیا, تم کون؟ تو وہ سمجھ گیا جب وہ غیر مذہبوں کے پاس گیا اور انہیں بھی روح القدس کا بپتسمہ ملا. تو ہمیں بھی آج اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو ہم جھنجھناتی پیتل اور جھانچ ہیں. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کرنتھیوں 15 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے وہ پیتل کی طرح جھنجھناتے. اگر ہمارے اندر محبت نہیں, ہم ایک دوسرے کو محبت کے بارے میں نہیں سکھائیں گے کہ محبت کیا ہے, تو ہم پوری رات دعا کریں گے, صبح اٹھ کے کسی کا دل دکھا دیں گے, تو کیا یہ جائز ہے ہمارے اوپر؟ تو کیا فائدہ کہ ہم پوری رات جاگے, اپنی نیند بھی حرام کریں اور دوسروں کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث بنیں. تو آج میرا تو یہی پیغام ہے سب اپنی بہنوں کے لیے کہ ہمیں جو ہے پاک روح مانگے, اور یہ بھی کہیں کہ خدا ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہماری زندگیوں میں وہ پھل دے جو تجھے پسند ہے. پرہیزگاری ہو ہمارے زندگی میں, جو ہے اطمینان ہو, خوشی ہو, اس طرح کی ہمیں جو ہے نا دعا کرنی چاہیے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے.
खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से तमाम मेरी बहनों को बरकत दे। और ये सीखने की बात है, यहाँ टाइम नहीं कि मैं पुराने अहदनामे से भी हवाले निकाल के आपको बताऊं कि वहाँ भी पाक रूह जो है ना वो बहुत काम करता रहा है, और वहाँ भी बेटियाँ जो हैं वो काम करती रही हैं। हाल ही आज नहीं, उस वक्त भी बेटियाँ बहुत काम करती थी। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सो अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जिन व्यूवर्स ने हमें इस वक्त अभी ज्वाइन किया है। मैं आपको बताती चलूँ कि हम ईद पेंतिकोस्त के बारे में सीख रहे हैं। हम खुदा रूहुल कुद्स की हजूरी और मामूरी को हासिल कर रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और आंटी जी, मैंने पर्सनली शख्सी तौर पर इन तमाम बातों से बहुत बरकत पाई है, और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि यकीनन आप भी ब्लेस्ड हो रहे हैं, आप भी खुदा के रूह की हजूरी और मामूरी से भर रहे हैं। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सो हमारे साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, आंटी जी आप बताइए, क्योंकि हर एक शख्स की ज़िंदगी में, हर ईमानदार की ज़िंदगी में एक ना एक कोई गवाही है, पर्सनली शख्सी कोई गवाही है। तो आप हमारे व्यूवर्स के साथ क्या गवाही शेयर करना चाहेंगी? गवाही बेटा मैं ये शेयर करूँगी, गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी होती, मगर हम इन गवाहियों में दबा देते, हम शेयर नहीं करते। हम खुदा का पहले तो यही शुक्र करना चाहिए, खुदा ने हमको ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, इस लायक बनाया है, रोज़ बरोज़ एक नया दिन देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम उस तरह उसका शुक्र नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं पहले ही हम उसको वेलकम करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि उसने रोज़ एक नया दिन दिया होता है। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं, मगर वो एक खुदा का फजल है जिसने हमें चुना, जिसने इस लायक समझा। हम बहुत कुछ खुदा के खादमों के वसीले सीखते हैं, और हम उस तरह नहीं, वो सोच नहीं रखते। जैसे बाजी ने बताया कि हम उस तरह नहीं चलते जिस तरह हमें चलना चाहिए। जिस तरह हमें खुदा ने तो हुक्म दिए, मोहब्बत करो और परहेजगारी करो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो। हम जरा को हमारे साथ कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, हम थोड़ा सा खफा हो जाते हैं, इसलिए मेरे साथ। मगर गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत होती है। एक तो गवाही ये, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, तो ये खुदा का फजल है मुझ पर। खुदा के खादमों के वसीले मैंने बहुत कुछ सीखा है। सब बहनें आप भी जानती हैं, मीटिंग भी करती हैं, कलाम भी सुनाती हैं, ये खुदा का फजल है। बहुत बड़ी गवाही मेरी ज़िंदगी में ये है, खुदा ने मुझे अपनी पहचान दी है। खुदा ने अपनी पहचान दी है, उसकी पहचान में जितना भी बढ़ती जाऊं उतना ही कम है। ये पाक रूह के वसीले, पाक रूह को हम जितना भी मांगते हैं उतने हमारी सोच से वो बढ़ कर देता है। पाक रूह हमें सिखाता है, पाक रूह हमारा मददगार है। हम पाक रूह तो बगैर कुछ भी नहीं है। मैं कई बार देखती हूँ, मैं जब जाती हूँ ना किसी प्रोग्राम में, तो मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ परेशान जी कि मेरे को हवाला जल्दी नहीं। पाक रूह ऐसे मेरी मदद का, तो वही हवाला मेरे आगे आ जाता है। तो ये गवाही मेरी ज़िंदगी में ये है, मेरे आदमी की, जैसे पास्टर जानते हैं, मेरे बच्चों को भी जानते हैं, मेरे बच्चे सब खुदा के साथ चलते हैं। मेरी बहनें भी मेरी गवाही देती है, नसीम के बच्चे भाई सब खुदा में हैं। तो खुदा का शुक्र है। वो कई बहनें यही कहती हैं उनकी माँ चलती खुदा के साथ, उसके बच्चे भी इसी तरह चलते हैं। हर तरह जहाँ भी जाते हैं, मीटिंग ये वो प्रस्तुत करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। ये खुदा का फजल है, इंसान में कोई खूबी नहीं है। खुदा ने मेरे घराने को चुना है, मुझे चुना और मेरे घराने को भी चुना। मेरे आदमी के 2 दफ़ा इतने बड़े हादसे हुए, खुदा का फजल है। वो फिर खुदा उसको अपने पाँव पे खड़ा करता है। ये खुदा के नाम को जलाल है। बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और आंटी जी, हमने आपकी पर्सनल इस गवाही के वसीला बरकत पाई है, और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और हम जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से, तो आप व्यूअर्स आप भी मेरे साथ ज़रूर इस हवाला को देखिएगा। अखबार की किताब और उसका 23वां बाब मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को खोलिएगा, और उसकी 15वीं आयत से कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना।
खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, इस कलाम मुक़द्दस के वसीला खुदा में बरकत दे, खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सब्बत के दूसरे दिन लिखा है कि जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहले फलों की जो ईद है इसका हमें ज़िक्र मिलता है। पहले फलों की ईद के बारे में हम यहाँ पर ज़िक्र हमें मिलता है, और इसी ईद को न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के नाम से हम देख रहे हैं। और इस ईद के लिए जो है कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि कलाम खुदा में हम जब देखते हैं लिखा है कि अपने जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे। सो यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर इस बात को शेयर करूँगी कि खुदावंद यसू अल मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है, जो हमारा मखलसी देने वाला है, जो हमारे लिए हर एक कुर्बानी उसने हमारे लिए गुजरान दी है ताकि मैं और आप वापस बाप से मिलाप कर सकें। हमारा जो ज़िंदा पूला है, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, हालेलुया, जब वो जी उठा है, जब हमारा ज़िंदा पूला जो है वो लहराया गया है, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि किस तरह से उसने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से, ईमानदारों से इस बात को शेयर किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो वो दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेज दूँगा। और मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि फिर आगे कुछ कैलकुलेशन हमें मिलती है। लिखा है जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। और जब मैं इस कैलकुलेशन के बारे में सोच रही थी, देख रही थी, तो मैं इस चीज़ को देख रही थी कि जब हम इस सारी कैलकुलेशन को देखते हैं तो ये 49 डेज़ हैं। ये 49 डेज़ हैं जिस तरह से ये कैलकुलेशन बाइबल मुक़द्दस में बताई गई है। फिर लिखा है तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना। और मैं इस बात को देख रही थी कि फिर ये 39 दिन उस तरह से बन जाते हैं जब उन सब्बतों को गिना जा रहा है, और उसके बाद जिस दिन वो ईद है उसमें हमें क्या ज़िक्र मिलता है कि उस दिन वो उस ईद को सेलिब्रेट किया करते थे। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। वापस हम न्यू टेस्टामेंट में चलेंगे, रसूलों के अमाल की किताब में। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी। और उसके दूसरे बाब में लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, उस ईद में वो शामिल थे, उस ईद में शिरकत किए हुए थे। और हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि अब हम उसी कैलकुलेशन को वापस लेंगे कि जब खुदावंद यसू मसीह हमारा निजात दहिंदा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो 40 दिन तक मुक़द्दसीन को नज़र आता रहा, ईमानदारों के साथ रूबरू बातचीत करता रहा, वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर रिवील होता रहा, उन पर ज़ाहिर होता रहा, अपने आप को उन पर ज़ाहिर करता रहा निशानात के साथ। कभी अमाउस की राह पर, कभी किस्वे में वो ज़ाहिर होता है। और जब 40 दिन वो नज़र आता है लोगों को, अपने शागिर्दों को, तो फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जिस तरह आंटी जी जिक्र कर रही थी कि ईद सऊद का दिन मनाया गया पिछले गुज़श्ता दिनों में, तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यसू मसीह 40 दिन नज़र आने के बाद ईद सऊद जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सऊद फरमाते हैं जब वो उठाए जाने वाले हैं, तो वो अपने शागिर्दों को जो है वो कह कर गए हैं कि तुमने ठहरे रहना है जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि फिर 10 दिन वो एक दुआया चेन हमें बाला खाना में नज़र आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस जब हम देखते हैं कि 40 दिन मैंने आपको कैलकुलेट करके बताए कि यसु मसीह के जब जी उठे हैं, वो उस वक्त से लेकर 40 दिन जब वो नज़र आते रहे, 40 डेज़ ये हैं। और उसके बाद जो 10 डेज़ मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ, उनके सऊद फरमाने के बाद के जो 10 दिन हैं, उन 10 दिन की दुआया चेन है, प्रेयर चेन है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त
पेंटिकोस्ट का हमें जिक्र मिलता है, और ये 50वां दिन ही है जिसमें खुदा ने अपने रूह कुद्स को उन ज़िंदगियों में जारी किया है। सो मैं आपको बताऊं कि पहले फलों की ईद इस ईद को कहा गया है, और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने हम पर इस भेद को आश्कार किया है, इस मुकाशफा को खोला है कि हम किस तरह से रूह कुद्स को हासिल करते हुए रूह कुद्स के फलों में शामिल होने वाले हों। हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और पर्सनली मैं इस बात से बड़ी बरकत पा रही थी जब आंटी जी शेयर कर रही थी कि रूह का फल मोहब्बत है, खुशी, इत्मीनान, वो सारे रूह के जो 9 फल हमें बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र मिलता है। सो ये बड़ी अहम और ज़रूरी बात है कि हम इसी तरह से, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि आज अगर रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में है, हम कितनी ज़िंदगियों तक रसाई कर रहे हैं, कि अगर आज हम खुदा के रूह कुद्स से भरे हैं तो आज हम किन ज़िंदगियों तक रसाई कर रहे हैं। आज अगर खुदा ने हमें अपने रूह कुद्स से भरा है, क्योंकि उसने कहा कि जब तुम ठहरे रहोगे, जब कुव्वत का लिबास पाओगे, तो फिर तुम जो है दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सो रूह कुद्स हमें कुव्वत देता है, दलेरी देता है, वो हमें जो है इस बात के लिए तैयार करता है कि हम उसके गवाह हों। आज हम कितना ज़्यादा उसकी गवाही को लोगों तक शेयर कर रहे हैं, आज कितना ज़्यादा हम उसकी गवाही को घर घर जाकर बयान कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करूँगी उन तमाम लोगों को जो ऐसी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, जो डोर टू डोर जाकर जो है वो ज़िंदगियों को मसीह के बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं हो रही, काम हो रहा है, लेकिन अगर हम सभी उसमें शामिल हो जाएं तो मैं कहूँगी कि अगर हम सभी शामिल हो जाएं, हम सभी इस बात का तहैया कर लें कि मैं इतनी ज़िंदगियों तक आज मेरा टारगेट है कि आज मैंने 2 ज़िंदगियों तक जो है वो मसीह की गवाही को लेकर जाना है, तो मैं कहूँगी वीकली अगर हम प्लान आउट कर लें इसको, तो ये एक ज़बरदस्त जो है ज़रिया हो जाएगा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म को जो हम उसकी तकमील करने वाले हो सकेंगे। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैंने पर्सनली आज के एपिसोड के वसीला, आंटी जी तमाम बातों के वसीला, आपकी गवाही के वसीला बहुत बरकत पाई है। सो व्यूवर्स, मेरा ईमान है आप सभी ने भी बरकत पाई है। आप जितने व्यूवर्स हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि अगर आप खुदा के रूखे और भूखे और प्यासे हैं, अगर आप खुदा से कह रहे हैं कि खुदा मैं जो है तेरे रूह कुद्स को पाना चाहती हूँ, या मैं तेरे रूह कुद्स की भूखी और प्यासी हूँ, तो मेरी दिल से दुआ है कि ये ईद पेंटिकोस्ट आपके लिए उसके रूह से भर जाने का वक्त हो। ये ईद पेंटिकोस्ट आपके लिए बाबरकत ठहरे कि इसमें आप खुदाए रूह कुद्स को रिसीव कर लें, क्योंकि वही हमारा कुव्वत का लिबास है जो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि मैं और आप दुश्मन की हर कुदरत पर गालिब आ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। सो मैं लास्ट में चाहूँगी कि आंटी जी जितने व्यूवर्स आपको वॉच कर रहे हैं, आप इन सभी के लिए दुआ कीजिए कि खुदा इन्हें ब्लेस करे, खुदा इन्हें अपने रूह से भरे। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया। जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजारी करती हूँ आज के सारे प्रोग्राम के लिए, खास तौर पे पास्टर सरफराज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, और बाप तेरी बेटी म्याविश के लिए जिसको तूने जवानी के याम में चुना, इसे बरकत दे खुदावंद यहोवा पाक खुदा। जो आज कलाम हमने आए खुदा दूसरों तक पहुँचाया है, तो मेरा ईमान, मेरा भरोसा है कि बाप एक एक के दिल के अंदर ये जड़ पकड़ने वाला हो, और ये बेटियां खुदावंदों के खुदा इस कलाम को जब इन्होंने सुना है तो उस पे अमल करने वाले हो। ऐ बाप, ऐ खुदा, जिस तरह यीशु हमें हुक्म दे के गए हैं कि जाओ पूरी दुनिया में अंजील की मनादी करो, तो बाप मैं मिन्नत करती हूँ इन बेटियों को, ऐ खुदा तू फजल दे, इन पे रहम कर, ताकि ये दूसरों को तेरे पास लाने वाली बन जाए। और मुल्क पाकिस्तान के लिए बाप मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, इस मुल्क को छू और बड़ी बरकत दे। ऐ बाप, जो बे औलाद बेटियां उनके लिए औलाद मांग लेती हैं, ऐ बाप नशे के अड्डे इस पाकिस्तान से खुदा जल के राख हो जाए। ऐ बाप, मैं मिन्नत करती हूँ यहोवा पाक खुदा, जिस तरह
तूने आए खुदावंद के खुदा पेंतिकोस के दिन यीशु के अपने शागिर्दों के ऊपर आए खुदावंद तूने अपने पाक रूह को ज़ाहिर किया, उसी तरह आए खुदावंद वो पाक रूह हम सबको दे। आए खुदावंद जितनी भी मेरी आवाज़ बेटियां सुन रही हैं, इन तक आए खुदावंद पाक रूह आ जाए, ये पाक रूह से भर जाए। आए खुदावंद के खुदा तेरी हजूरी और तेरा मस्सा यहाँ ठहर जाए और तेरी बेटियां खुदावंद तुझ में बढ़ती जाए। जो इस वक्त परेशान है, किसी परेशानी में मुब्तला है, तो यीशु के नाम से उनकी परेशानी दूर हो जाए। ऐ बाप जो है खुदावंद अपनी औलाद से परेशान है, उनकी औलाद है खुदावंद अपने माँ बाप के ताबेदारी में आ जाए। ऐ खुदावंद बाखुदा इस ऐ खुदावंद चैनल को बड़ी बरकत दे, अपने खादम सरफराज विलियम को बरकत दे, उनकी पूरी टीम के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। ये इसी तरह तेरी अंजील की मनादी जमीन के इंतहा तक करे। ऐ खुदावंद के खुदा जवान बेटियों को ऐ खुदावंद तू अपने ऐ खुदावंद कदमों में आने का फजल बख्श दे। जवान बेटों के लिए खुदावंद बाखुदा जो गैर मजहबों में बेटियां जाती हैं, उनके लिए मिन्नत करती हूँ बाप उन्हें अक्ल और दनाई दे। ऐ बाप इस्मानी ऐ खुदावंदों के खुदा लश्करों के रब, मेरा ईमान मेरा भरोसा है कि जो दुआ जब हमने माँ से मांगी तेरे हुजूर मकबूल ठहर गई। तूने मेरी इल्तिजा को सुना कबूल किया, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सो व्यूअर्स, दिल तो नहीं चाह रहा कि आपसे इजाज़त लें, दिल चाहता है कि खुदा के कलाम के भेदों को और ज़्यादा आप तक पहुंचाने वाले हो सकें, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।